हेलो स्टूडेंट्स, अंगेज़ इंग्लिश एजुस्केयर में आपका स्वागत है। आज हम भी सेकंड सैम के जो चॉइस ऑफ शॉर्ट स्टोरी बुक है उसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड वो करने जा रहे हैं। लॉस्ट चाइल्ड तो आपने सबने की होगी, सबको पता है इस स्टोरी के बारे में, क्योंकि ये हमारे स्कूल में जो हमारे +1 +2 थी या 10th थी उसके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये BA सेकेंड ईयर के जो नोट्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें थीम और समरी है जो वो करेंगे हम। द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड वॉज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। शॉर्ट स्टोरी है जो लॉस्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई है। ही वॉज एन इंडियन राइटर, वो एक इंडियन राइटर थे। आनंद इज अ राइटर विद अ मिशन एंड कमिटमेंट। His closeness to Punjabi village life, his wide travels, his experience of the complexity of life, his initiations into an affirmation of Gandhian ideology, his circular humanistic faith, his deep searching probes into human dilemmas and predicaments in the Indian context form the matrix of his novels and stories. तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं या ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुल्कराज आनंद के हमें स्टोरीज़ में और नॉवेल्स में देखने को मिलते हैं कि उनका जो अपने विलेज के साथ क्लोजनेस थी, उनके जो ट्रैवल्स थे, है ना, उनका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के प्रति, उनकी गांधी जी की आइडियोलॉजी पे कितना यकीन था, वो सारी बातें, ठीक है। ह्यूमन का जो डायलीमा है, ह्यूमनिस्टिक दुख है जो लोगों के दुख हैं जो, वो सब चीज़ें उन्होंने अपने शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स में डाली थी। हिज वर्क रिवील्स कंपनसेट्स concern for the destitute of humanity. The lost child deals with the experience of a child who goes to a fair with its parents and wants many things. ये स्टोरी एक बच्चे की है, बच्चे के एक्सपीरियंस की है जो एक मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता है या बहुत सारी चीज़ें पाना चाहता है। देन द चाइल्ड गेट्स लॉस्ट, जब वो बच्चा गुम हो जाता है, एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द थिंग्स इट हैड अर्लियर वांटेड सो मच। जब वो गुम हो जाता है तो उसको वो चीज़ें नहीं चाहिए जो पहले उसको चाहिए होती थी। नाउ द चाइल्ड ओनली इंसिस्ट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब उसको सिर्फ क्या चाहिए, मेरे माता और मेरे पिता, ठीक है। मतलब उसको अब वो चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है जो उसको पहले चाहिए थी, मेले में से चाहिए थी। अब उसको सिर्फ ये है कि मुझे मेरे माता पिता है जो वो मिल जाए। एज गुरु नानक सेज वी ऑल आर चिल्ड्रन लॉस्ट इन द वर्ल्ड फेयर। गुरु नानक देव जी ने जैसे कहा है कि हम सब बच्चे हैं और ये जो दुनिया का मेला है इसमें हम सब गुम हैं। During the festival of spring, a surge of humanity, colorful dressed up in a gay mood, authentically moved towards the city gates to attend a fair. एक स्प्रिंग जो है पतझड़ का मौसम था, फेस्टिवल था और उसमें सब लोगों ने कलरफुल क्लोथ्स पहनकर ड्रेसअप होके बहुत जोली मूड में, बहुत अच्छे मूड में सिटी गेट में एंटर होते हैं जहाँ पे वो एक मेला अटेंड करने जाते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ केम, लोग सब तरह के लोग वहाँ पर थे। सम केम ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग जो थे वो घोड़े पर आए थे। सम इन बैम्बू एंड बुल ब्लॉक कार्ट, कुछ हैं जो बैम्बो और जो वो गाड़ी बनी होती है, कार्ट्स बने होते हैं, उन पर आए थे। एवरीवन सीम्ड टू बी इन अ चेयरफुल मूड, सब अच्छे मूड में लग रहे थे, सबका मूड बहुत अच्छा था। हम भी जब मेले में जाते तो हमारा मूड भी बहुत अच्छा होता है। अ स्मॉल चाइल्ड अकम्पनीड बाय हिज पेरेंट्स ऑल्सो केम टू सी द फेयर, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने आया था। इन फ्रंट ऑफ अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान के सामने, अट्रैक्टेड बाय द कलर एंड वैरायटी ऑफ टॉयज, ही एक्सपीरियंस्ड अ डिज़ायर टू बाय दीज। अब कोई भी बच्चा खिलौने की दुकान देखता है तो उसका मन होता है कि मुझे खिलौने चाहिए, जैसे कर मुझे मर्जी दिलाओ, मुझे खिलौने दिलाओ। ऐसे ही तरह उनका भी वो बच्चा उन कलरफुल और वैरायटी के जो खिलौने थे, तरह तरह के खिलौने थे, उनसे अट्रैक्ट हो गया और उसकी डिज़ायर हुई कि मैं इन सबको खरीद लूँ। बट हिज फादर्स स्ट्रेन गेज वॉज एन इंडिकेशन दैट हिज विश वॉज टू रिमेन अनफुलफिल्ड। तो उसके जब वो अपने डिमांड करता है, उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं तो उसको, बच्चे को अपने फादर के देखने के तरीके से ही पता चल जाता है कि उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला।
Then in front of the sweet shops, he wanted his parents to buy him gulab jamun and barfi. अब जब खाने पीने की कोई दुकान आती है तो बच्चों का मन होता है कि हमें ये भी दिलाओ, हमें वो भी दिलाओ। ऐसे ही उस बच्चे का मन था, जब वो एक स्वीट शॉप पे पहुंचता तो उसका मन होता है कि उसके पेरेंट्स उसको गुलाब जामुन या बर्फ़ी है जो दिला दी। इन फ्रंट ऑफ अ फ्लोरिस्ट शॉप ही वांटेड टू स्टैंड विद क्राउड टू सी अ जगलर परफॉर्मिंग हिज ट्रिक्स। अब एक दुकान के सामने खड़ा होकर उसने देखा कि बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और वो जगलर को देख रहे हैं जो एक अपना ट्रिक दिखा रहा है। मतलब एक आप कह सकते हो मैजिशियन है जो अपना ट्रिक दिखा रहा है। ही वॉन्टेड टू सिट इन द मैरी गो राउंड बट नो इवन आ सिंगल विश वॉज टू बी फिलफिल्ड। अब वो चाहता था कि एक झूला है मैरी गो राउंड जो झूला है, उस पे वो घूमना चाहता था, बैठना चाहता था, पर उसकी कोई भी विश पूरी नहीं हुई। ना तो उसको कोई टॉय दिलाया गया, ना ही उसको कोई स्वीट दिलाया गया, ना ही उसको कोई झूला दिलाया गया। All his desires were chilled because his parents would not allow him to buy anything. उसकी सारी desires जो हैं उन पर पानी फिर गया, ठंडी होके रह गई। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट जो थे वो नहीं अलाउ कर रहे थे कि उसको कुछ दिलाया जाए। सडनली द चाइल्ड रियलाइज दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। एकदम से उसको रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है। ही कुड नॉट लोकेट दैम एनीवेयर इन द क्राउड। अब इतने मेले में इतना भीड़ था कि उसको कहीं भी अपने पेरेंट्स दिखाई नहीं दिए। He ran here and there and everywhere, but his parents were nowhere to be seen. लड़का इधर उधर भागता है, बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसको कहीं भी वो दिखाई नहीं देते। सोबिंग फियरली द चाइल्ड केप्ट सेइंग फादर मदर। अब वो रोता हुआ ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, माता पिता, अपने मम्मी पापा को बुला रहा है। Hearing his screams, a man from the crowd picked up the child and tried to console him. उसकी आवाज़ सुनकर एक आदमी आता है और उसको गोद में उठाता है और उसको सहानुभूति देने की कोशिश करता है, मतलब उसको चुप करवाता है। He offered him a joyride. He took him to the place where the juggler was performing. वो आदमी उसको कहता है कि तुम कुछ झूले ले लो चुप होने के लिए, भी तुम चुप हो जाओ, रो मत, झूले ले लो। ठीक है, उस प्लेस पे ले जाता है जहाँ पे वो जगलर अपनी परफॉर्मिंग कर रहा होता है, ट्रिक दिखा रहा होता है। ही ट्राई टू कंसोल हिम बाय ऑफरिंग अ बाय बैलून्स। अब उसको वो गुब्बारे दिलाकर चुप करवाने की कोशिश करता है। ही टुक हिम टू द फ्लोरिस्ट शॉप टू स्वीट शॉप बट द चाइल्ड केप्ट ऑन रिपीटिंग आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो आदमी उस बच्चे को हर दुकान पे लेके जाता है जिसकी वजह से वो चुप हो जाए, पर वो बच्चा सिर्फ क्या चाहता है, अपनी मम्मी और पापा को चाहता है कि वो मुझे मिल जाए। Mulkraj Anand has beautifully and realistically captured the essence of the two words, the word of the grown up school, indifferent, realistic, and the innocent word of a child, imaginative, inquisitive, and taken in by the beauty and abundance ground. मुल्कराज आनंद यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही रियल पिक्चर दिखाता है दो वर्ड्स की, टू वर्ड्स की। एक वर्ड वो जहाँ पे एक बच्चा ग्रो अप है, रियलिस्टिक है, इनोसेंट वर्ड है उसका, उस बच्चे की तस्वीर दिखाता है, उसकी इमेजिनेशन दिखाता है। फॉर एवरी इनोसेंट विश ऑफ द चाइल्ड द पेरेंट्स हैव एन एक्सक्यूज स्ट्रक्टेड बाय देयर एडल्ट एक्सपीरियंस। हर जो इनोसेंट विश थी उस बच्चे की, उसके पेरेंट्स उसको नहीं मान रहे थे क्योंकि उन, हाँ, पेरेंट्स का अपना एक एक्सपीरियंस होता है कि तुम्हें ये चीज़ दिलाऊंगा तो ये हो जाएगा। ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं पेरेंट्स, पर बच्चों को इन बातों का पता नहीं होता। बट द एम्फेसिस इज नॉट लॉस ऑन द रीडर्स दैट द एडल्ट एक्सपीरियंस refuses टू अकोमोडेट द चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी। पर रीडर यहाँ पे ये दिखाना चाहता है कि चाहे एडल्ट का एक्सपीरियंस होता है, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस होता है कि अगर हमने उसको झूले पे बिठा दिया गिर जाएगा, मिठाई खाएगा दांत खराब हो जाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस हो, पर इसके पीछे जो बच्चे की क्यूरियोसिटी है उसको भी देखना चाहिए कि वो बच्चा कितनी क्यूरियोसिटी से कुछ चीज़ मांग रहा है। दे वॉन्ट टू इम्पोज ऑन हिम देयर ओन एक्सपीरियंस। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे पर अपना एक्सपीरियंस थोपने की कोशिश करते हैं। The child can anticipate their reactions, but he has no say in front of his parents, who are his protector in this wild and unshadowed world. वो चाइल्ड चाहता तो रिएक्ट कर सकता था, पर वो अपने पेरेंट्स के आगे किसी चीज़ का उसने रिएक्ट नहीं किया कि आपने मुझको ये चीज़ क्यों नहीं दिला रहे। उसके पेरेंट्स उसके सामने क्या है, उसके प्रोटेक्टर हैं इस वाइल्ड बेगानी दुनिया में, अनशेल्टर्ड दुनिया में, जिसमें
एक पेरेंट्स ही अपने बच्चे को शेल्टर दे सकते हैं, इस दुनिया से बचा सकते हैं, हर एक चीज़ से बचाने की कोशिश करते हैं। द पॉइंट इज राइज्ड The point is raised pretendingly when the child gets lost in crowd when his parents are not there to protect him. अब वो बच्चा वहाँ यहाँ पे एक पॉइंट राइज होता है, एक सवाल खड़ा होता है कि बच्चा क्राउड में गुम हो गया जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो उसके प्रोटेक्टर थे उसको बचाने के लिए अब वो नहीं है। द थिंग्स ही वॉन्टेड टू बाई एंड पोजेसेस आर ऑफर टू हिम, जो चीज़ें वो खरीदना चाहता था या जो चीज़ें उसको ऑफर की गई थी, बट नाउ ही वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स ओनली, अब उसको सिर्फ क्या चाहिए, अपने पेरेंट्स चाहिए। द चाइल्ड हैज़ हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द हराश रियलिटी ऑफ लाइफ, ये बच्चे का पहला एक्सपीरियंस था इस लाइफ की हराश रियलिटी का, कि जिस पे जिन पेरेंट्स पे उसको यकीन था, जो लगता था कि वही उसकी दुनिया है, वही उनका सब कुछ है, वो आज उसके साथ नहीं है। नथिंग इन द फेयर कुड अट्रैक्ट हिम एनी मोर, अब फेयर जो मेला था उसमें उसको कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स है जो वो गुम हो गए थे। द सिंपल स्टोरी हैज़ ऑब्वियस सिम्बॉलिक सुजेशन, यहाँ पे एक हमें सिम्बॉलिक सुजेशन देती है। चाइल्ड हैज़ नॉट बीन गिवन एनी नेम, यहाँ पे चिल्ड्रन बच्चे का कोई नाम नहीं बताया गया। ही इज़ शोन टू बी अ सिम्बल ऑफ द लॉस्ट ह्यूमैनिटी, यहाँ पे एक बच्चे को किस सिंबल के ज़रिए दिखाया गया है, लॉस्ट ह्यूमैनिटी के तौर पे। ल्यूड बाय मटेरियल अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड, जो एक दुनिया की जो चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड है। द कलर, द ब्यूटी, द थ्रिल, ऑल ब्लाइंड आर ह्यूमन बींग्स इन अ नेट ऑफ एल्यूशंस, जो भी कलर्स हैं, खूबसूरत कलर, खूबसूरती, थ्रिल, ऑल बाइंड, सब ने बांध के रखा हुआ ह्यूमन बींग्स को एक नेट ऑफ एल्यूशन में। होपिंग बटरफ्लाई सिम्बल्स द रेस्टलेस ह्यूमन डिज़ायर टू पोजेस एवरीथिंग, द कलर्स एंड ह्यू ऑफ द बटरफ्लाई आर द टेम्पटेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ये जो कलर्स हैं या फिर कलरफुल बटरफ्लाइज हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड है जो उनकी टेम्पटेशन है, लालसा है। द चाइल्ड फॉलोज दिस ब्यूटिफुल बटरफ्लाई एंड एज सुन एज इज रियली रेडी टू कैच इट, इट फ्लाइज अवे, बच्चा उन बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है, जब वो पकड़ने लगता है, उसके पास पहुंचता है तो वो उड़ जाती है। सच इज़ द डेलीमा ऑफ ए ह्यूमन परस्यूट, इसी तरह से ह्यूमन का ये डेलीमा इसी तरह से है। एज सुन एज मैन इज नियर द ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन, ग्लॉटिंग इन द प्राइड ऑफ हैविंग अचीव्ड इट, इट स्लिप आउट ऑफ हैंड एंड ही इज लेफ्ट अलोन इन द क्वेरीमाइन ऑफ क्राउड एंड एक्सपीरियंस। इसी तरह से मतलब यहाँ पे बच्चे को दिखाया गया कि बच्चा जब एक बटरफ्लाई को देखता है, कलरफुल बटरफ्लाई है, उसको बहुत अच्छी लगती है, वो जब उसके पास पहुँचता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो बटरफ्लाई उड़ जाती है। इसी तरह से कहते हैं कि एक आदमी जब अपनी जो उसको चीज़ चाहिए, जिसके प्रति उसकी लालसा है, उसकी इच्छा है, उसके पास जब वो पहुँचने लगता है तो वो उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और फिर वो अकेला इस क्राउड में, एक एक्सपीरियंस में वो अकेला रह जाता है। द मदर सिम्बलाइज द मदर अर्थ who lures pacific and console, and the father is symbol of the supreme protector god, यहाँ पे मदर को एक सिंबल के तौर पे दिखाया गया है, मदर अर्थ के तौर पे, जो क्या करती है, कंसोल करती है, और फादर है जो वो सुप्रीम जो प्रोटेक्टर गॉड है, मतलब हर चीज़ से बचाने वाले हैं। लाइक गॉड, एक परमात्मा की तरह, फादर टू हेयर इन द स्टोरी हैव्स नो नेम, उनका भी कोई नाम नहीं है यहाँ पे, गॉड की तरह, जैसे गॉड का कोई नाम नहीं है वैसे स्टोरी में भी फादर का कोई नाम नहीं है। द symbolic stirred of the story get together when the child realize his utter loneliness, यहाँ सिम्बॉलिक जो स्टोरी की सिंबल है वो दिखाया गया है कि चाइल्ड जब रियलाइज होता है कि वो अब अकेला रह गया है। नथिंग अट्रैक्टिंग हिम एनी मोर, कुछ उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। नथिंग कंसोल हिम, कोई उसको सहानुभूति नहीं दे रहा। यूनियन विद द अल्टीमेट प्रोटेक्टर कैन ओनली प्रोवाइड सम सपोर्ट, जो यूनियन है, जो स्ट्रेंथ है प्रोटेक्टर्स की, वो उसको सिर्फ क्या कर रही है, कुछ टाइम के लिए सपोर्ट दे रही है। नथिंग एल्स कैन, और कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे फेयर है जो एक मेला है, वो पूरी दुनिया है। मदर है जो वो अर्थ है, फादर है एक गॉड है, प्रोटेक्टर गॉड है, बच्चा है जो एक ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग के तौर पे सिंबलाइज किया गया है।
तो ये स्टोरी थी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट मेड द फादर एंग्री विद हिज चाइल्ड, बच्चे के ऊपर फादर हैं जो वो गुस्सा क्यों होते हैं। द पेरेंट्स डिड नॉट relish हिज डिमांड्स, पेरेंट्स जो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे थे। फादर स्पेशली वॉज हराश एंड रूथलेस। हम सबको पता है कि मदर से ज़्यादा फादर होते हैं, वो कई बार ज़्यादा रूड हो जाते हैं ना, रूथ हो जाते हैं, हराश, गुस्से में आते हैं। फादर तो वैसे भी गुस्से के लिए जाने जाते हैं। Well, the child pleaded with his parents to buy him toys. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. जब बच्चा उनको बार बार कहता है कि मुझे टॉय दिलाओ, मुझे स्वीट्स दिलाओ, तो उसके फादर उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं, जैसे कि वो फैमिलियरली, मतलब हर बार उसकी तरफ देखते हैं। द मदर ल्यूड हिम टू गेट अदर अट्रैक्शन इन द फेयर, बट इन साइड हिज हर्ट ही न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी acceded बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से दैट ही वॉज ग्रीडी। उसकी मदर उसको चुप करवाने के लिए, या उस मतलब उसके फादर ने, अब जब फादर डांट देते हैं तो कंसोल कौन करवाता है, मदर ही करवाती है कि चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम किसी और चीज़ की तरफ ध्यान दे लो, वो नहीं लेनी हमने, है ना। तो इसी तरह से मदर ने भी उस बेटे को कहा कि मेले में और बहुत कुछ है अट्रैक्शन के लिए, उन चीज़ों को देखो। पर बच्चे को अंदर से पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ दिला नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि तुम ग्रेडी हो, लालची हो, भी हर चीज़ देख के कह देते हो कि मुझे ये लेनी है। द चाइल्ड कैन एंटिसिपेट देयर रिएक्शन एट एवरी स्टॉल ही हेल्ड। हर स्टॉल पे जाके बच्चा रिएक्ट करता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। द टिपिकल एडल्ट रिएक्शन इज एज मैटर ऑफ फैक्ट एक्सपीरियंस accumulated the sum total of their lessons in life। अब उस बच्चे के ऊपर पेरेंट्स अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो थोपना चाहते थे कि ये चीज़ सही नहीं है, ये सही है, ये कम सही है, ये ज़्यादा सही है, इस तरह से। The internally yearning human spirit symbolized by the child is made to realize the futility of this pursuit by the reaction of his parents। और ये जो yearning इच्छा थी human spirit की, वो symbolize करती है एक बच्चे के ज़रिए, is made to realize the futility of his pursuit by the reaction of parents। उसके parents की तरफ से जो reaction था उसको देखकर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड वॉन्ट आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज फादर एंड मदर। जब उसके माता पिता गुम हो गए तो बच्चे को क्या चाहिए था। द फ्रोलिकिंग चाइल्ड केप्ट होपिंग फ्रॉम वन स्टॉल टू अनदर डिजायरिंग टू पोसेस ऑल दोज अट्रैक्टिव थिंग्स। अब बच्चा मेले में घूम रहा था, एक स्टॉल से दूसरी तरफ जा रहा था, सब चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही थी। सडनली ही रियलाइज दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट अराउंड। एकदम से उसको पता चला कि इतनी भीड़ में उसके माता पिता गुम हो गए हैं। ही बिकेम सैक्रेड, वो घबरा गया। टीयर्स रोल डाउन हिज चिक्स, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, उसकी चिक पर आ गए। पैनिक स्ट्रेटन ही रैन अराउंड एंड लुक्ड फॉर देम इन ऑल डायरेक्शन। और मतलब परेशान होके, वो दुखी होके उसने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। ही फाउंड एवरीथिंग डल अनइंटरेस्टिंग। अब उसको वो मेला जो पहले बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ही डल लग रहा था और अनइंटरेस्टिंग, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। वेना Samaritan lifters him up in his arms and offered him all those things he so imploringly had requested his parents to get him, he refused। अब वो एक आदमी ने उसको आके जब उठाया और ऑफर किया कि तुम चुप हो जाओ, यहाँ से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, पर उसको कोई अच्छी नहीं लग रही थी। वो ही ओनली वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। फुल क्राउडेड वर्ड अपील टू हिम सो लॉन्ग एज ही वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फादर एंड मदर। पूरे क्राउडेड, पूरे मतलब भरी हुई दुनिया में अपील्ड टू हिम सो लॉन्ग एज ही वॉज अंडर द प्रोटेक्शन। इतनी दुनिया में भी बच्चा अपने माता पिता के ही नीचे जो है प्रोटेक्ट होता है, तो उसको सिर्फ वही चाहिए थे और कोई नहीं चाहिए था। तो ये बेटा हमारा लॉस्ट चाइल्ड था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है आप सबने ये पढ़ रखा है पहले ही, तो आपको इसकी सारी स्टोरी पहले से पता है, ठीक है। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने जो नोट्स हैं वो मेरे से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली जो हमारी स्टोरी है उसके साथ मिलेंगे। आज आप अब इस स्टोरी को अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। कल हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।